हाय दोस्तों, रेडियो एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे? भक्ति काल में कबीर दास को पढ़ रहे हैं। कबीर के बारे में हमने उनकी रचनाओं को बता दिया, उनसे संबंधित और जो तथ्य थे उनको भी बता दिया है। आज हम कबीर से संबंधित जो शोध हुए थे, जो उन पे आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए थे, उसको क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। हमें एक दो तो याद है, जैसे कबीर है, कबीर किसने लिखा है तो हजारी प्रसाद का है, और कबीर ग्रंथावली किसकी है, ये सारी चीज़ें याद रहती है। लेकिन कुछ ऐसा पूछ लेता है जो हमें याद ही नहीं रहता है। आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं आलोचनात्मक ग्रंथ। कबीर पे जो लिखे गए आलोचनात्मक ग्रंथ है उसको याद करते हैं। देखिए आप लोग, मैंने यहाँ लिख दिया है कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली नाम से 3 लोगों ने इस पे शोध किया। पहले है श्याम सुंदर दास, माता प्रसाद गुप्त, पारसनाथ तिवारी। कौन कौन है? श्याम सुंदर दास। ग्रंथावली क्या है? ग्रंथावली किसने लिखा है? श्याम सुंदर और माता पारसनाथ तिवारी। इसको कैसे याद करेंगे? ग्रंथ किसके नाम का लिखा जाता है? श्याम के नाम का ग्रंथ होता है, और माता के नाम पे ग्रंथ लिखा जाता है, और क्या हो जाएगा? पारसनाथ। पारसनाथ के भी, जैसे परशुराम जो हैं उनके नाम पर भी ग्रंथ लिखा जाता है। तो ग्रंथ का ग्रंथावली आए, कबीर ग्रंथावली, तो ग्रंथ लिखा जाता है श्याम के ऊपर, माता के ऊपर और पारसनाथ के ऊपर। फिर से देखो, ग्रंथ किसके ऊपर? श्याम माता पारसनाथ। किसके ऊपर? श्याम माता पारसनाथ। श्याम सुंदर दास, माता प्रसाद गुप्त और पारसनाथ तिवारी। इसके बाद ये बहुत पूछा जाता है, कबीर वचनावली किसका है? पूछा जाता है कबीर वचनावली किसका है? तो किसका है? ये हरिऔध का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। ये वही हरिऔध हैं जिन्होंने प्रथम खड़ी हिंदी में प्रथम महाकाव्य लिखा। और कौन सा है? प्रिय प्रवास, 1914 ईस्वी में लिखा हुआ खड़ी हिंदी में प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इन्हीं का है पारिजात, वैदेही वनवास, ये सारे क्या है? महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। इसके अब वचनावली कैसे याद करेंगे? मैंने हरिऔध को याद कराया है औंधे मुँह गिर जाना। जब भी मैं इनकी रचनाओं को याद करवाती हूँ, हरिऔध क्या करते हैं? औंधे मुँह गिर जाते हैं। तो क्या होता है? वचन निकलते हैं। अगर हम गिर जाते हैं तो हमारे मुंह से आवाज आती है ना, आह, या कुछ और चोट लग जाती है, तो हमारे मुंह से अगर हम औंधे गिर गए तो क्या निकलते हैं? वचन निकलते हैं। तो वचनावली किसका है? हो जाएगा वो हरिऔध का हो जाएगा। इसके बाद कबीर हैं। कबीर आप सबको पता होगा, कबीर किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कबीर के बारे में जो शुक्ल ने मत दिए हैं उसका खंडन करते हुए इन्होंने कबीर ग्रंथ में अपना मत दिया हुआ है। किसने? हजारी प्रसाद ने। इसके बाद है कबीर का रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद किसका है? राम कुमार वर्मा। इसमें मैंने कुमार को निकाल लिया था, राम कुमार वर्मा। वरमाला के पहले कुमार के क्या होते हैं? जो कुमार होते हैं, जिसकी शादी नहीं होती है, उसके क्या होते हैं? रहस्य होते हैं। रहस्य रहता है ना, कोई कुछ ना कुछ मैटर उनका चलता ही रहता है। जो अनमैरिड है उनका मैरिड का भी चलता रहता है, लेकिन जो अनमैरिड हैं उनका कुछ ना कुछ मैटर कहीं ना कहीं रहता ही है। तो मैंने याद कर लिया था, जो कुमार हैं, कुमार वर्मा, उनको वरमाला से पहले कुमार का क्या होता है? कुछ न कुछ रहस्य रहता ही है। तो कबीर रहस्यवाद किसका हो जाएगा? राम कुमार वर्मा का। कबीर मीमांसा किसका है? रामचंद्र तिवारी का। किसका है? रामचंद्र मीमांसा। मीमांसा रामचंद्र तिवारी। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप लोग पंचमाक्षर है, और यहाँ भी पंचमाक्षर है। तो इस तरह से हमने याद कर लिया था। मीमांसा अगर कहीं दिखे तो रामचंद्र तिवारी हो जाएगा। इस यहाँ है कबीर साहित्य की परख। कबीर साहित्य की परख है। परखा किसने? परशुराम ने। किसको? राम को देख के उन्हें पता चल गया कि इसी ने धनुष तोड़ा होगा। परखा किसने? परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम ने क्या किया? पासे परशुराम, पासे परख। तो पूछे कबीर साहित्य की परख किसका है? तो परशुराम चतुर्वेदी का हो जाएगा। कबीर नई दृष्टि। दृष्टि, कबीर नई दृष्टि। दृष्टि क्या है? रघुवंश। रघुवंश दृष्टि, अगर किसी के वंश में कोई पुत्र हो जाए बहुत दिन बाद तो क्या कहते हैं? ये दृष्टि है, ज्योति है, ये प्रकाश है, सूरज है, कहते हैं ना।
तो वही है, दृष्टि कहाँ होती है? किसी के वंश में। दृष्टि कहाँ होती है? किसी के वंश में, रघुवंश। कबीर वाङ्मय, पूछा गया क्वेश्चन है, कबीर वाङ्मय आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? तो भवदेव सिंह का। किसका है? भवदेव सिंह का है। मुझे याद नहीं हो रहा था तो मैंने क्या कर लिया इसको, भवदेव, जो देव होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं, हमारे वाङ्मय में होते हैं। वाङ्मय मतलब हमारे अंदर होते हैं ना। हम जिस देवता की पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं, जिसमें हमारी आस्था है, वो क्या होता है? हमारे अंदर से होती है, ना कि दिखावटीपन होता है। तो भवदेव, देव की आस्था कहाँ होती है? वाङ्मय में होती है, अंदर होती है। वाङ्मय किसका हो जाएगा? भवदेव सिंह का हो जाएगा। इसके बाद है उत्तर कबीर। उत्तर कबीर किसका है? केदारनाथ सिंह का। सभी को पता होगा कि केदारनाथ कहाँ है? भारत के उत्तर में है, उत्तराखंड में है। तो केदारनाथ कहाँ है? उत्तर में है। तो उत्तर कबीर किसका हो जाएगा? केदारनाथ सिंह का हो जाएगा। अग्रवाल नहीं आप लोग करना है, केदारनाथ सिंह का हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 मैंने लिखा है, डॉक्टर धर्मवीर। याद रखना, डॉक्टर धर्मवीर हैं जो, वो आलोचक हैं, लेकिन धर्मवीर भारती जो हैं वो क्या है? उन्होंने उपन्यास लिखा हुआ है तो, और उन्होंने कहानी भी लिखा है, तो वो अलग हैं। लेकिन डॉक्टर धर्मवीर जिन्होंने आत्मकथा भी लिखा हुआ है वो अलग हैं। मेरी पत्नी और भेड़िया, ऐसे कुछ करके है, मेरी पत्नी और भेड़िया, मेरी पत्नी और क्या है? भेड़िया, ऐसे करके है कुछ, आप लोग देख लेना, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। मेरी पत्नी और भेड़िया, ये क्या है? दलित आत्मकथा। क्या है ये? दलित आत्मकथा है। इसी के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। तो वही हैं ये डॉक्टर धर्मवीर। इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी। किसकी रचना है? डॉक्टर धर्मवीर। मैंने याद किया था, जो धर्म का वीर होता है वो क्या होता है? बाज भी होता है, अपने घर के लिए बाज जाता है, कपोत भी होता है, कबूतर होता है, पपीहा भी होता है। जो धर्मवीर होता है वो अपने घर के लिए बाज जाता है, मतलब उससे लड़ाई कर लेता है। कपोत भी होता है, कबूतर भी होता है, और क्या होता है? पपीहा भी होता है। रात भर क्या करता है? जो वीर होता है वो जागता रहता है। तो कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी किसकी रचना है? धर्मवीर का है, डॉक्टर धर्मवीर। और इन्हीं की एक और है, कबीर और रामानंद की किंवदंतियाँ। किंवदंतियाँ को याद रखेंगे। जो धर्मवीर होते हैं, जो वीर होते हैं, उनकी किंवदंतियाँ जो होती हैं, उनकी कहानियाँ जो होती है, वो बहुत दिन तक सब लोग याद करते हैं। वो युगों युगों तक जानी जाती है, याद की जाती हैं। कबीर और रामानंद की किंवदंतियाँ। किंवदंतियाँ शब्द कहीं दिख जाए तो समझ लेना कि किसका है? डॉक्टर धर्मवीर का है। तो इस तरह से हमने कबीर से संबंधित जो आलोचनात्मक ग्रंथ थे उसको याद कर लिया है। आप लोग अगर नहीं याद होता है तो इसको बार बार देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लेकिन ये ग्रंथ हमें कहीं किताबों में नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को करा देती हूँ, और हम कबीर की पंक्तियों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।